हाय दोस्तों। इससे पहले हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ चुके थे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके थे और उसके बीच के अंतर पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मीन्स कि जो मेटल्स है उसका काम, उससे हम क्या करते हैं, मेटल दिखता है कैसे है, उसका यूज़, वो सब पढ़ेंगे। ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम पहला प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीन्स होता है लचीला, लचीला, नरम, सॉफ्ट बोल सकते हैं। ठीक। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हमर। मतलब कि हम कोई हम हमर यानी हथौड़ा से कोई भी थिन शीट को मार पीटे तो वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक। लेकिन पतला हो जाएगा। If we take a piece of aluminium metals, place it on a block of iron and beat it with a hammer for 5 times, we will find that a piece of aluminium metal turn into thin aluminium sheet without breaking। यानी कि हम एक एलुमिनियम मेटल लिए, उसको हमर से 4-5 बार मारें तो वो पतला होके बड़ा हो जाएगा, थिन एलुमिनियम शीट के सब बिना टूटे हुए। ठीक। उसके बाद एंड वी से दैट एलुमिनियम मेटल इज मैलिएबल। इससे हम कह सकते हैं कि जो एलुमिनियम मेटल है वो मैलिएबल है। ठीक। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हार्न इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जो मेटल को हमर से पीटते हैं और वो पतला हो जाता है, पतला शीट में बदल जाए, उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। जो मैलिएबिलिटी है वो मेटल्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक। ये जो मैलिएबिलिटी दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक। इसके बाद हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल, डक्टाइल्स का मतलब होता है तन्य, तन्य यानी कि लंबा। मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेट इनटू थिन वायर। यानी मेटल को हम पतले तार की तरह लंबा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन, यह वायर्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि हीट मेटल्स में बहुत जल्दी फ्लो कर जाते हैं। ठीक। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, we mean that metals allow to pass through them easily। metals are good conductor of electricity। metals जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक। metals are लस्सर। लस्सर का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है लस्सर, लस्सर का मतलब होता है चमकीला, यानी कि शाइनी बोल सकते हैं जिसे, यानी कि पॉलिश्ड बोल सकते हैं। मेटल्स आर लक्सर, वी मीन दैट दे हैव शाइनी सरफेस। जैसे एग्जांपल में ले ले सोना, गोल्ड ले ले, गोल्ड सोना हो गया आपका, चमकता है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब जो है वो शाइनी मेटल होते हैं। ठीक। यानी चमकीला में धातु। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। किसको किसको छोड़ के? इसमें से दो को छोड़ के, सिर्फ कौन कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और बाद बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं। ठीक। वेरी हार्ड मेटल्स में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। इसको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। और सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, जिस कारण इसको हम इजीली कट कर सकते हैं बाय द नाइफ। उसके बाद सातवां प्रॉपर्टीज है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग मेटल। ठीक। उसके बाद 8वां नंबर में आ जाइए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ही होता है। ठीक।
मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब आर सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ओनली मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद 9 में मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मेटल को छोड़ के जितना भी मेटल्स होते हैं जिसके पास हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सोडियम और पोटेशियम के पास लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, उसके बाद मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। जो मेटल्स होते हैं उसके पास ज़्यादा डेंसिटी होता है। ठीक, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम metals which have low density. Metal have high density. We mean that metals are heavy substance. Heavy मतलब बहुत ही मजबूत substance, बड़ा substance हो सकता है। Density of iron, example में ले, density of iron is 7.8 gram per centimeter cube. Density of sodium, potassium have low density, and its density is, sodium density is 0.97 grams per centimeter cube, and potassium have density 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, उसके बाद 11वां प्रॉपर्टी क्या है आपका, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है भैया, जब हम कोई भी धातु पे किसी चीज़ से उस पर थी फोर्स दें तो वो आवाज़ देगा, मधुर आवाज़ देगा, एक स्पष्ट आवाज़ देगा। ठीक, सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डीप और रिंगिंग साउंड। इफ़ वी सस्पेंड ए बिग पीस ऑफ मेटल एंड स्ट्राइक इट विथ एन ऑब्जेक्ट, वी विल फाइंड दैट मैक ए रिंगिंग साउंड एंड वी से दैट मेटल्स इज सोनोरस। जिससे हम क्या कह सकते हैं, मेटल्स सोनोरस है। सोनोरस का मतलब होता है स्पष्ट या फिर मधुर आवाज़। उसके बाद 12वां प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं उसका कलर सिल्वर हो या तो ग्रे कलर होता है, लेकिन कॉपर और गोल्ड को छोड़ के। कॉपर का कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन, जबकि गोल्ड का कलर होता है येलो कलर होता है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।